क्योंकि ये तीन चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ये तीन चीजें मुझे जरूर लेकर के जानी है। एक तो एडमिट कार्ड, वो सबका 8 और 9 वालों का आ गया, 10 वालों का आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा सबने। ओरिजिनल आधार कार्ड अगर नहीं है, देखिए आपके एडमिट कार्ड पे ऊपर लिखा हुआ आता है कि या तो आपकी डिटेल मिसमैच है और वो, या आप अगर मोबाइल पे देखते हो तो रेड में आता है लिख के, और अगर आपकी नहीं है तो फिर वो नहीं आता है लिख के। तो अगर आपका आधार कार्ड की डिटेल मिसमैच है, आधार को आपने लिंक ही नहीं किया एडमिट कार्ड से, तो फिर उस केस में क्या होता है, या तो ये ई आधार चलता है ना, ई आधार ले जाएं, उसमें डिटेल सही करवा ली हो तो, या अगर फिर भी कुछ और मिसमैच है तो इनमें से कोई सी भी एक आईडी तो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जानी है। ये आधार भी ओरिजिनली लेके जाना है, ये नहीं है या इसमें कुछ डिटेल मिसमैच है तो ये भी लेके जाना है, साथ में इनमें से कोई एक आईडी लेकर के जानी है अगर डिटेल मिसमैच है तो, ठीक है। चलिए, और ये ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ये जरूरी है, जेल पेन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजों को ही ले जाने की परमिशन आपको अंदर रहेगी। परीक्षा में जो भी समय दिया है वो शायद 2 घंटे पहले आपको परीक्षा से बुला रहे हैं, रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले शुरू हो रहा है, तो आप रिपोर्टिंग टाइम को ही टारगेट करें। परीक्षा का समय मान लीजिए 10 से 12 लिखा है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे लिखा है, तो आपको टारगेट 8 बजे करना है, ना कि 10 बजे। क्योंकि 10 बजे को अगर टारगेट करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, गेट हो सकता है 9:30 ही बंद कर दिया जाए, है ना। तो टाइमिंग 9:30 बजे गेट बंद है, 10 से एग्जाम है और 7:30 से रिपोर्टिंग टाइम, ये लिख तो रहा है। गेट बंद से 2 घंटे पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, तो आप 7:30 को टारगेट लेकर के जाएं। इस दौरान 2 घंटे एंट्री चलेगी, पर ये ना सोचे कोई भी कि 9:30 तक एंट्री, भैया 7:30 पहुंचना है। ऐसे शाम की शिफ्ट का अलग टाइम है, तो उसको उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे, क्योंकि ये वरना पैनिक कर देगा आपको। अगर आप 9:30 का करके जाएंगे, आपको पता लग रहा है गूगल मैप दिखा रहा है, भैया गूगल मैप तो 9:15 का दिखा रहा है, आराम से पहुंच जाऊंगा, 15 मिनट का कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज मिल गई रास्ते में, चलो गूगल मैप मान लिया एग्जाम को भी कैलकुलेट कर देगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिल गई कि भाई अचानक से कोई, भगवान ना करे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी अनहोनी दुर्घटना हो गई, तो फिर कुछ और नहीं है बच्चों आपके पास, दोबारा परीक्षा का मौका मिलना ही नहीं है। तो इसलिए सारी सावधानियां बरत करके जाना, वरना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और एक बार वो हुई तो फिर बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। 5 मिनट का समय अतिरिक्त मिलेगा, हो सकता है तो नोटिस भी आ जाएगा, और नोटिस नहीं भी आया है तो आपके एडमिट कार्ड पर ये लाइन लिखी हुई है कि ओएमआर भरने के लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। जैसे 10 से 12 का एग्जाम टाइम है तो 12:05 पे लिया जाएगा आपको। इनका ये कहना है कि बीच में हमारे इन्विजिलेटर आएंगे और वो आपसे साइन लेते हैं, अंगूठा लेते हैं, उन सबकी वजह से हम आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। वो डिस्टर्बेंस कट दिया जाता है उसमें से। ये यूपी ने अच्छा इनिशिएटिव चलाया है, और ये 5 मिनट तब बहुत काम आते हैं जब पेपर में रीजनिंग मैथ थोड़े से हार्ड आ जाए तो, है ना, वरना जीएस और हिंदी में तो टाइम लगना नहीं। मैथ और रीजनिंग जैसे ही थोड़े से मुश्किल आए, कैलकुलेटिव आए, पेपर हार्ड होना शुरू हो जाएगा। और फिर पेपर हार्ड की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें समय ही कम पड़ता है, ठीक है। तो पेपर हार्ड तभी मानूंगा मैं जब आपका समय कम पड़ रहा होगा, वरना मैं मानूंगा ही नहीं।